बेनिफिट ऑफ डाउट हम जमाल मंदोखिल साहब को भी देंगे, लेकिन अमीन उद्दीन खान साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी मामले में उनको भी किसी मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देते। उनको एक ही दे सकते हैं कि जी उन्होंने एक ही फैसला किया है कि कंडीशनली आज पाकिस्तान दुनिया की तारीख में एक फैसला आ गया, फौजी अदालतों से सिविलियन कोर्ट जो है वो आज फैसला कंडीशनली अलाउ करवा दिया उन्होंने, सरबराह थे वो बेंच के। लेकिन दूसरे जजेस को भी नहीं आया ख्याल कि ये हम क्या कर रहे हैं, और सजाएं जो आज हुई हैं वो आप हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको इससे तो लगता ही है कि अब आईनी बेंच तो महज एक वैसे बहाना है, असल जो फैसले हो रहे हैं बड़े बड़े आईनी सवालात के वो तो जुडिशल कमीशन कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, जो 7 जज आईनी बेंच पे है, जैसे समीनुद्दीन खान है, मोहम्मद अली मजहर हैं, बाकी आयशा मलिक हैं, बाकी जो जमाल खान मंदोखेल हैं, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं अगर बात करूं तो एक सिविल जज भी जो है ना, उसके सामने भी अगर एक क्वेश्चन रख दिया जाए ना कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बेनिफिशरी हैं, आपका कोई ताल्लुक रहा है, आपने इसके साथ आपका कोई लिंक है, कोई रिश्तेदारी है, कोई चीज़ है, तो वो सिविल जज भी थोड़ा सा हया कर जाता है कि यार ये वाकई बात और ये ठीक। कोई मॉरल अथॉरिटी भी होती है ना कि आपने किस हैसियत में, जब आपकी हैसियत पे सवाल उठ जाए कि आप ये केस ना सुने, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, आप बेनिफिशरी हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो किस तरह जो है वो उसको इनकार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो जजेस हैं जैसे अमीनुद्दीन